जालीदार, फूले फूले, अंदर से बड़े सॉफ्ट और ऊपर से बड़े नरम। फूले फूले दही बड़े कैसे बनते हैं, और वो भी मूंग की दाल के। इससे पहले हमने आपके साथ शेयर किए थे माश की दाल के दही भल्ले। उसी तरह ये भी बनेंगे, और बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही फूले फूले फ्लफ़ी से ये कैसे बनेंगे। अंदर से बड़े जालीदार रुई की तरह से, फोम की तरह से ये दही को चूस लेंगे, और बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही मज़ेदार से ये दही बल्ले बनेंगे। तो इनको किस तरह से बनाएंगे ताकि ये अंदर से सख्त ना रहें, और जैसे ऊपर से नरम हो अंदर से भी नरम हो। तो इसके लिए आज हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंग की दाल के दही बल्ले। इसके लिए हमने ये दाल भिगो के रख दी थी। ये 2 कप दाल है, मूंग की धुली हुई थी, और इसको हमने अच्छी तरह से धो के इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। बड़ी अच्छी सी ये सॉफ्ट हो चुकी है। पानी इसमें से 2-3 बार हमने धो के निकाल दिया, और अब इसको छान के ये चॉपर के अंदर डाल दिया है। और ये हैं बड़े बड़े 3-4 लहसुन के जवे, 4 जवे हैं ये बड़े बड़े से। ये डालने का मकसद है कि जब बनेंगे बल्ले तो इनमें से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी लहसुन की, और इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। वरना एक मूंग की दाल का एक हीक सी होती है, वो नहीं आएगी भल्लों के अंदर से। और ये नमक हमने डाल दिया, और इसके बाद हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सोडा भी ऐड किया था, मीठा सोडा। और ये 2 चम्मच हमने तकरीबन डाल दिए हैं पानी के। तो इसको इतनी देर चलाया है कि ये बड़ी ही अच्छी सी बिल्कुल बारीक हो चुकी है दाल। अगर आपके पास चॉपर मशीन ना हो तो फिर आप ग्राइंडर मशीन में करें, और उसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें। ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, क्योंकि हमने इसके भल्ले बनाने हैं। तो ये ज़्यादा पतला हो गया तो फिर उसकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। इतना फेंटना है कि ये बहुत अच्छा सा फोमी फोमी सा और बड़ा अच्छा फूला फूला सा इसका बैटर हो जाए। भल्ले उतने ही अच्छे बनेंगे जितने आप इसको फेंटेंगी, क्योंकि फेंटने से दाल के अंदर एक ग्लूटन पैदा होता है, एक लेस सी पैदा होती है, और फिर इसको जिस शेप में भी आप गिराएंगे वो गिरेंगे। तो ये देखें कितना फोमी सा हमारा ये दाल का टेक्सचर हो चुका है। इस तरह से हमने इसको उठाया 1/2 टेबल स्पून, और ये देखें कितने अच्छे से हमारे गोल गोल से भल्ले रेडी हो रहे हैं। नमक हमने बिल्कुल 1 टीस्पून इसमें ऐड किया था, और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। और जब ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसके अंदर इस तरह से एक एक करके डालते गए, और ये अपने आप ही अपनी शेप इस तरह से ले आते हैं। इनको हमने कोई भी किसी तरीके से कोई जतन नहीं किए कि इसकी शेप जो है ये गोल गोल बन जाए। और फ्लेम जो है हमने मीडियम रखी है, ताकि ये अंदर से भी पकें और ऊपर से भी जल्दी से रेड ना हो जाएं। तो इस तरह से इनको अब जैसे ही एक तरफ से कलर आ गया तो इसको हमने उलट पुलट कर दिया है। जो ऊपर साइड थी वो नीचे कर दी, ताकि उधर से भी ये रेड हो जाएं। ज़्यादा शुरू में हिलाया नहीं है, इनकी शेप ख़राब ना हो। तो जैसे ही ये दोनों तरफ से रेड हो चुके हैं तो इस तरह से हमने इनको घुमाया है कि ये चारों तरफ एक जैसा इनका कलर आ जाए, घूम घूम के ये गर्म ऑयल के अंदर अच्छे से सिक जाए। तो जैसे ही इनका ये कलर आ चुका है तो हमने इनको निकाल लेना है। थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमें अपना ये सारे जो हैं ये रेड रेड से हो जाएंगे, कच्चापन इनका दूर हो जाएगा, तो इसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ के ऑयल को निकाल देना है। और इस तरह से निकाल के इनको छलनी के अंदर रखना है। किसी भी छलनी के अंदर इसको रख दें, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये ड्रेन होता रहे, नुचड़ जाए। तो इस तरह से हमने ये सारे ही बल्ले बना लिए हैं। एक ही बैच अभी बनाया है, बाकी जो हैं वो अभी बाद में बनाएंगे। आपको दिखा देते हैं कि ये पानी में डाल के ये कैसे बने हैं। एक हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसे हैं। इतने अच्छे जाली वाले बने हैं। सिर्फ हमने इसके अंदर एक चुटकी के बराबर मीठा सोडा ऐड किया था, और इसको फेंटा बहुत था। तो फेंटने से विस्क कर लें, फेंट लें इसको, तो ये जाली सी बन जाती है अंदर, जो कि दही को चूस लेती है। तो ये ऐसे भी खाएं तो बड़े मज़े के लगते हैं, हल्के से नमकीन से, और बड़ा अच्छा इनका फ्लेवर है।
और लहसुन भी इसमें डालें तो बड़ा ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आता है। लहसुन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो और कोई मसाला इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो ऊपर से डालेंगे हम, तो फिर इसका और भी ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। एक हमने बाउल के अंदर पानी भर लिया है, टैप वाटर है नॉर्मल, और इसके अंदर इनको डिप कर दिया है। 10 मिनट के लिए इनको डिप करके रखेंगे। और बाद में इसको निचोड़ना कैसे है ताकि शेप हमारे बल्लों की ख़राब ना हो। ये देखें, बड़ी नरमी के साथ हथेलियों के अंदर इसको निचोड़ेंगे, पानी सारा निकल जाएगा और ये फोम की तरह से फिर फूल जाएंगे, और इनकी जो शेप है वो भी बरकरार रहेगी, ख़राब नहीं होगी। ये देखें, इसी तरह से सारे निचोड़ के 1 बाय 1 हम इनको निकाल के रखते जाएंगे सर्विंग डिश के अंदर। और इनको हम अब असेंबल करेंगे। दही हम ले लेंगे, मीठा दही हो, खट्टा बिल्कुल ना हो, क्योंकि खट्टे दही से वो जायका नहीं आएगा जो कि ताज़ा दही से आता है। तो ये हम सारे ही इस तरह से निचोड़ के रख लेंगे, पानी नहीं होगा इनके अंदर। सिर्फ हमने इनको निचोड़ के इसलिए रखा है कि जो अब दही इसके ऊपर डालेंगे वो इनके अंदर जाएगा। तो अब ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। अब हम दही लेंगे, दही को हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे या फोक की मदद से इसको फेंट लेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध भी शामिल कर लिया है। दूध ना डालना चाहें तो पानी डाल लें और इसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखें, ज़रा सा इसको सॉफ्ट कर लें, ज़्यादा गाढ़ा दही ना हो, ताकि ये फिर जो भल्ले हैं इनके अंदर भी अच्छी आसानी से चला जाए। तो इनको अच्छी तरह से हमने डिप कर देना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से थोड़े थोड़े दही के बगैर रखे हैं ताकि ये ज़रा खूबसूरती आए, मगर बाउल के अंदर अच्छा सा दही डाल के इनको अंदर डिप कर देते हैं। तो दही डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया घर का बना हुआ बहुत ही मज़ेदार, और ये जो इमली और खजूर की चटनी आपके साथ शेयर की थी वो डाल दी, और ऊपर से ये ग्रीन चटनी ये भी आपके साथ शेयर की थी वो डाल दी। बड़ी ही मज़े की ये बनती है, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने सूखा पुदीना डाल दिया। और इसको चाट मसाला डाल के बड़ी अच्छी तरीके से सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की डिश लगती है। और अगर अफ्तारी में ये बनाएं तो अफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाता है, और इनका फ्लेवर बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमने बनाए थे माश की दाल के दही बल्ले, वो उनका जो है टेस्ट वो अलग है और इनका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट आएगा, और सब लोगों को, सब घर वालों को, मेहमानों को ये सर्व करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। तो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की है। और इसको बना के कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, ठंडा करके इसको सर्व करें तो बहुत मज़ा आएगा। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।